नमस्कार, मैं बाबुल विवेक। आप सबों का स्वागत करता हूं खबरबाज के हमारे फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। 7वें चरण के शिक्षक बहाली की नियमावली आ गई है और ऐसे में जो काफ़ी दिन से शिक्षकों की बिहार में अभ्यर्थियों की मांग थी कि बिहार में शिक्षक बहाली की नियमावली को निकाला जाए और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, क्योंकि बिहार में पहले से शिक्षकों के काफ़ी पद रिक्त हैं और साथ ही बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एस्टेट सीटेट क्वालिफाई कर लिया है और काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आएगी और बहाली शुरू की जाएगी। ऐसे में आज बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती की जो नियमावली है उसे जारी कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री मानस कुमार सिंह, जो बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के भागलपुर जिला के जिलाध्यक्ष भी हैं। इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं इस नियमावली को वो और उनके संगठन के लोग और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो किस रूप में देखते हैं। मानस जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके खबरबाज के यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर कि आपने हम लोगों को यहाँ मौका दिया अपनी बातों को रखने के लिए। जहाँ तक बात है कि हम लोग और हमारे संगठन के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं पूरे बिहार के 38 जिले में, हम लोग किस नज़र से नियमावली को देखते हैं, तो आपको बताते हुए बहुत आश्चर्य और आज बहुत तकलीफ महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 4 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे थे कि हमारी नियमावली आ जाए, लेकिन जब आज आई है तो आज पूरे बिहार में गम का माहौल है। क्यों? ये तो हर्ष का माहौल होना चाहिए। आप लोग इतने दिन से लंबा संघर्ष कर रहे हैं, इतना लंबा आप लोगों ने संघर्ष किया यहाँ पर और आज नियमावली आ गई है, फिर भी आप मायूस हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, आप लोगों को तो मिठाई खिलाना चाहिए, उल्टा आप लोग टेंशन में नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल, आपको भी भली भांति पता है कि सरकार चुनाव में 10 लाख रोजगार का वादा करती है, अलग अलग विभाग में भर्ती प्रक्रिया का वादा करती है, लेकिन उसके साथ ही इस तरीके का पॉलिसी लेवल का ये इशू क्रिएट करती है सरकार हर वक्त, जिससे कि कम से कम अभ्यर्थियों को रोजगार मिल पाए, उनकी नौकरियां सुनिश्चित हो पाए। उसी पूरी प्रक्रिया में नियमावली को भी इस खास तरीके से तैयार किया गया है कि अब जितने भी बच्चे जिन्होंने एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लिया, फिर बीटेट क्वालिफाई कर लिया, फिर एस्टेट क्वालिफाई कर लिया, जिन्होंने 3-3 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, अब इस नियमावली के अंदर कहा गया है कि अब आप लोगों को बीपीएससी या बीएसएससी के माध्यम से एक और परीक्षा जो है क्वालिफाई करना होगा, तभी जाकर आप बिहार में शिक्षक बहाली के लिए पात्र और योग्य माने जाएंगे। तो ये हम लोगों को तकलीफ देने वाला विषय है, क्योंकि आप सोच कर देखिए सर कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, जिनकी योग्यता यही है कि उनके पास मात्र 40 विधायक। उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव, उनकी योग्यता क्या है कि वो मैट्रिक भी पास नहीं है। लेकिन बिहार में जो हम लोग पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे थे कि नियमावली आ जाए, भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन आ जाए और अब हमारी नियुक्ति जो है सुनिश्चित हो जाएगी, अब ऐसे लोग जो खुद ही सत्ता में हैं लेकिन अयोग्य हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो 3-3 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया समय समय पर, इनके नज़र में हम योग्य नहीं हैं। अब भी हमको फिर एक और एग्ज़ाम देना है, तब जाकर हम इनकी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। और सरकार एक लॉलीपॉप के तरह इस नियमावली में इस्तेमाल कर रही है कि हम आपको बीपीएससी के माध्यम से या बीएसएससी के माध्यम से जब आप परीक्षा देकर आएंगे तो हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। अब राज्यकर्मी के दर्जा में शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि बहुत ही अच्छा सैलरी होगा। इस तरीके का विषय बताया जा रहा है ताकि अभ्यर्थी गुमराह हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस नियमावली में ये कहा गया है कि इस एग्जाम में ना केवल भावी शिक्षक अभ्यर्थी जो हम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे वो एग्जाम में बैठेंगे, बल्कि जितने लोग अभी तक बिहार के अंदर सरकारी विद्यालयों में नियोजित शिक्षक हैं वो भी एग्जाम में बैठेंगे। अब सर देखिए टेक्निकल इशू क्या है, अब मैं वो आपको बारी बारी से समझाता हूँ। नहीं, मेरा एक सवाल है कि जो आप ये कह रहे हैं क्या कि जो नियोजित शिक्षक भरेंगे, तो नियोजित यहाँ तो शिक्षक बहाली के लिए सीटेट एस्टेट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो वो तो ऑलरेडी वो तो जो शिक्षक हैं वो तो शिक्षक हैं, सीटेट एस्टेट तो क्वालिफाई वो नहीं है अभी, तो फिर वो कैसे बैठ जाएंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो 2012 से या उससे पहले से जो अब तक हैं, उसमें से पहले क्या हुआ था ना कि कुछ लोग मुखिया के थ्रू जो है चयनित होकर आए थे डिग्री के आधार पर, फिर उसके बाद बीटेट हुआ, फिर सीटेट हुआ, उसके आधार पे फिर वो लोग नियोजित हुए। और हम लोग जो
3 लाख से ज़्यादा बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, 3 लाख से भी ज़्यादा बिहार में शिक्षकों का पद रिक्त है उस पर अपनी भर्ती प्रक्रिया के लिए। तो वो 3,20,000 सीट तो हम जैसे लोगों का था, लेकिन सरकार इस नियमावली में कहती है कि अब जो बीएसएससी के माध्यम से, बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम होगा, उसमें जो सरकारी विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो भी उस एग्जाम में बैठेंगे और राज्यकर्मी का उनको फिर दर्जा मिलेगा, तो अगर वो हमको पास हो जाएंगे। हमको एक चीज स्पष्ट कर दीजिए कि जी। क्या जो शिक्षक बैठेंगे सीटेट एस्टेट क्वालिफाई हैं वो? हाँ, हाँ। तो नहीं, अभी तो करंट में तो नहीं होंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत पहले से नौकरी कर रहे हैं, मुखिया के समय बहाल हो गए। तो फिर क्या वो सीटेट एस्टेट क्वालिफाई किए हैं? मैं बता रहा हूँ कि मुखिया के वक्त जो बहाली हुआ था, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, वो एक अलग सेगमेंट था। फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद जो बिहार में बीटेड का एग्जाम हुआ उससे फिर क्वालिफाई होकर भी टीचर हैं, फिर जो सीटेट का एग्जाम हुआ उससे भी क्वालिफाई होकर टीचर हैं। अभी जो छठा चरण का नियोजन आप देखें 2019 में कंप्लीट हुआ, वो सब सीटेट वाले पास बच्चे थे, उन लोगों ने अपना नियोजन लिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये 7वां चरण होना था, तो फिर अभी 7वें चरण के बच्चे जो हैं उनको कहा जा रहा है कि अब आप लोग तभी बनेंगे जब आप बीपीएससी या बीएसएससी का एग्जाम ये क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो अब विषय ये है कि 3 लाख से ज़्यादा रिक्ति है बिहार के सरकारी विद्यालयों में, और हम जो नए जो बच्चे हैं, जो नए क्वालिफाई किए हुए लोग हैं, हमारी संख्या भी 3 लाख है। तो उस सीट पर तो हम लोगों का दावेदारी होना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि उस सीट पर जो है नियोजित जो शिक्षक जो उनके स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं वो भी बैठेंगे, और वो भी अगर पास करेंगे तो उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, और हम लोग करेंगे तो हम लोग को भी मिलेगा। उनके लिए सीटेट एस्टेट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। कोई अगर नियोजित कोई शिक्षक ऑलरेडी है जो पहले से किसी विद्यालय में काम कर रहा है, नियोजित शिक्षक है अगर, तो उसके लिए सीटेट एस्टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है या नहीं है? बिहार के स्कूल में जो है ना नियोजित शिक्षक, उसमें कुछ डिग्री वाले भी थे, ठीक है, जो अभी भी काम कर रहे हैं, और वहां पर कुछ सीटेड बीटेड वाले भी हैं जो ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं। तो वो करेंगे या सभी सामान्य शिक्षक? सभी शिक्षक, यानी कि सीटेड वाले भी और डिग्री वाले भी, जितने भी नियोजित हैं, जितने नियोजित हैं वो एलिजिबल हैं, चाहे सीटेट एस्टेट क्वालिफाई किया हो या नहीं किया हो, सब लोग इस एग्जाम में जो है बैठ सकते हैं। अब आप सर सोच के देखिए कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में 4 लाख से ज्यादा टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हम लोग भी जो है जो भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे, हमारी संख्या भी 3 लाख है, और सीटें मात्र 3 लाख से ज्यादा रिक्त हैं, ठीक है, और सरकार 2 लाख समथिंग पर बहाली निकालेगी। अब आप बताइए कि नियमावली ऐसी सरकार ने बनाई है कि उस 2,80,000 88,000 सीट पर लगभग बिहार के 6-7 लाख लोग एग्जाम देंगे। तो अब बताइए कि वहां पर जो राज्यकर्मी का दर्जा देकर जो नौकरी पाएंगे वो बच्चे कितने होंगे, और बाकी जो बच्चे थे उनका अधिकार कहाँ गया उन सीटों से। कुल मिलाकर बात यही है कि जिस तरीके से पटना के गांधी मैदान में वर्दी पहने हुए सिपाही और पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, एक बार फिर सरकार वही रणनीति बनाई है कि इस बीपीएससी बीएसएससी के माध्यम से होने वाले परीक्षा में उन्हीं सरकारी स्कूल के टीचर्स को बैठा दिया जाए और उन्हीं को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाकर नौकरी दे दिया जाए, और ये कहा जाए कि हमने बहाली कर ली। जब 3,20,000 सीट पर वही नियोजित टीचर वाले आकर नौकरी पा जाएंगे तो हम लोग जैसे बच्चे तो बाहर ही रह गए, और सरकार के पास सीटें भी बची रह गई, और सरकार क्या ढिंडोरा पीटेगी, हमने तो चुनाव में 10 लाख रोजगार का वादा किया, ये देखिए हमने एग्जाम लिया और जो है हम लोगों को नौकरी बांट दिया। तो ये कुल मिला के ये 3 लाख, आपका ये कहना है कि 3 लाख शिक्षकों की जो बहाली निकलेगी, ऑलरेडी 3 लाख लोग हैं पहले से जो कि सीटेट एस्टेट क्वालिफाई हैं, और इतने अभ्यर्थी पहले से हैं। इसके अलावे जो शिक्षक और पहले से नौकरी कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक जो हैं विद्यालयों में, वो भी पढ़ देंगे, तो लगभग 4 लाख की संख्या उनकी है, तो 7 लाख की संख्या हो जाएगी। तो जो जिसपे 3 लाख बच्चों का अधिकार होना चाहिए था जो बेरोजगार हैं, उनकी जगह पे अब रोजगार वाले 4 लाख को भी जोड़ दिया गया, और जो रोजगार वाले आएंगे तो उनका तो पद वहां रिक्त हो जाएगा। फिर तो एक तरफ सरकार जो है नौकरी दे रही है, दूसरी ओर नौकरी ले रही है। ये पूरा खेल इसमें है, जहां तक मुझे समझ में आया। बिल्कुल, ये पूरा प्रक्रिया है सर कि किस तरीके से नौकरी और सीटों के नाम पर सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा तैयार किया जाए और सारी सीटें बचा ली जाए, सारी राजस्व को बचा लिया जाए, और चुनाव में सिर्फ बड़ा बड़ा बैनर लगाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अलग अलग चुनावी सभाओं में जाकर कहेंगे, अरे देखिए शिक्षक का बहाली हम ही किए थे, हम ही कर रहे हैं। तो इस तरीके का वगैरह वगैरह चीज चलेगा। तेजस्वी यादव जी अलग अलग फिर जैसे पिछले विधानसभा में झूठ बोले थे कि हम 10 लाख देंगे पहली कैबिनेट पहली कलम से, और आपको तो मालूम ही है सर कि पहला कैबिनेट अभी तक उनका हुआ नहीं है, जबकि सच्चाई है कि अभी तक 200 से ज्यादा कैबिनेट का बैठक हो चुका, लेकिन उनका साइन नहीं हुआ हमारे 7वें चरण के विज्ञापन पर। साइन किस पर हुआ? उस नियमावली पर जिसको कि पूरे तरीके से साजिश के तहत रचा गया है कि बच्चे
अब भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन के लिए मांग ना करके अब इसलिए मांग करें कि इस नियमावली को वापस लो, सुधार करके दो, या फिर ये नियमावली वाला मैटर कोर्ट में चला जाए, 2 साल लटक जाए, इनका लोकसभा चुनाव हो जाए, विधानसभा चुनाव हो जाए, और हम लोग जैसे सड़क तो पर क्या थे वैसे ही रहेंगे। क्या आप लोग फिर इसका विरोध करेंगे? पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। बिहार के अंदर आज की मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, बिहार के अंदर जितने भी बीआरसी हैं, उन सारे बीआरसी में जितने भी सरकारी शिक्षक ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन लोगों ने इस नियमावली को जलाने का काम किया है। जितने भी भावी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोगों के संगठन से हम लोगों ने भी आज नियमावली को फाड़ने का काम किया है। हमारे कुछ एस्टेट के साथी, सीटेड बीटेड के साथी आज शिक्षा मंत्री के आवास पर भी गए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री ने क्या कहा कि 20 तारीख से पहले हम किसी से नहीं मिलेंगे। मतलब नियमावली बनाकर पूरे राज्य में आग लगा देंगे, हम अभ्यर्थियों को हताश, निराश और आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देंगे, और हम 20 तारीख तक अब किसी से मिलेंगे ही नहीं। पूरे आरजेडी कार्यालय के दफ्तर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, यानी कि कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। तेजस्वी यादव जो कहते थे कि हमारी सरकार कार्रवाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई की है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। सच्चाई हम लोग हैं, और हम लोग आपके सामने यहाँ आज खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, उनका ये मंतव्य था आज जो नियमावली निकली है उसको लेकर। इनके मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, बहुत सारी बात है जिसको इन्होंने स्पष्ट किया, और किस प्रकार से इनका कहना है कि सरकारें जो है जनता को, लोगों को ठगने का काम कर रही है। 3 लाख की भर्ती दिखाकर वो कम लोगों को लेगी। कुछ लोगों की नौकरी ऑलरेडी जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको भी जो है इस बहाली में जोड़ दिया जाएगा। एक तरफ से उनकी नौकरी जाएगी, दूसरी तरफ से नौकरी उनको दी जाएगी, और 3 लाख बहाली जिस पर बेरोजगारों का हक था, उस पर रोजगार वाले 4 लाख लोगों को भी जोड़ दिया गया। और यही दुर्भाग्य, और इसी को लेकर इनका विरोध है। इस नियमावली से संबंधित और भी बातें हम आपके सामने लेकर आएंगे, और भी बातें करेंगे, और भी लोगों से मिलेंगे, उनके मंतव्य को जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिए खबरबाज के साथ। अपने हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें। साथ ही आपके कमेंट्स हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं, तो अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमें जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।